गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः विगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दलिङ्गमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथात्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तम तोटकं वर्तिकानस्तु गुरुसंतो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं द्वापृतिभ्यो निरन्तरं हि व्याप्तं त्वयेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्नं तेवेदं लोकत्रयं प्रथितं महात्मना। अर्जुन कह रहे हैं कि हे विशाल शरीर वाले, आप अकेले ने ही स्वयं पृथ्वी और इन दोनों के बीच का आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त की हुई है। आपके इस उग्र और अद्भुत रूप देखकर ये तीनों लोग घबराए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, आकाश के दो अर्थ होते हैं। अवकाशात् आकाश, जो सबको जगा देता है उसको आकाश कहते हैं। आकाश में कोई दिशा नहीं है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं औपाधिक हैं, वास्तविक नहीं है। जिस दिशा में सूर्य उगता है उसे पूर्व कहते हैं। तो सूर्य के कारण पूर्व है या पूर्व के कारण सूर्य है। यदि हम पृथ्वी और सूर्य दो उपाधियों को हटा दें और इन दोनों उपाधियों में से किसी एक से हम दूर चले जाएं तो हमारे लिए कोई दिशाएं नहीं रह जाएगी। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा में है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भगवान, यह संपूर्ण विश्व त्वेकेन दिशश्च सर्वाः, सभी दिशाओं में केवल आप मात्र हो। यदि मैं नहीं तो कोई दिशा नहीं। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमग्नं तवेदं लोकत्रयं प्रथितं महात्मना। हे महात्मन, यह आपका रूप जो बहुत उग्र दिख रहा है, भयानक दिख रहा है, इससे तीनों लोक के लोग कांप रहे हैं महाराज, दुखी हो रहे हैं। आगे कहते हैं अमीहित्वां सरसंघा विशन्ति केचिद्विद्गीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वतस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ये देवताओं के झुंड आप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ दैत्य जो है भयभीत होकर हाथ जोड़े आपका गुणगान कर रहे हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समूह स्वस्ति स्वस्ति ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। देवता अर्थात दैवी प्रकृति के लोग आपसे अभिन्न होने के लिए आप में प्रवेश कर रहे हैं तथा आसुरी प्रकृति के लोग आपसे भयभीत हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि आसुरी प्रकृति के लोग आपके रूप को देखकर अशांत हो रहे हैं और भक्तजन आपका दर्शन करके शांत और ध्यानमग्न हो रहे हैं। आगे कहते हैं रुद्रादित्या वशवो ये च साध्या विशेषविनो मरुतोषोस्मपाश्च गंधर्व यक्षासुरसिद्धसंगा विशन्ते त्वा विषमताश्चैव सर्वे। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्य गण विश्वदेव, 2 अश्वनी कुमार, 49 मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध समुदाय आश्चर्यचकित होकर आपका दर्शन कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं रूपम महते ब्रह्मवक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्टवो लोकाः
प्रस्थितास्तथाहम। हे महाबाहो, अनेक मुख और नेत्रों वाले, बहुत सी भुजा, जांघ और पैरों वाले तथा अनेक उदर और बहुत सी दाढ़ों के कारण भयानक दिखाई देने वाले आपके इस रूप को देखकर सब लोग और मैं भी भयभीत हो रहे हैं। आगे कहते हैं, नभः स्पृशं दीप्तमनेन वर्णा व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्राप्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हे विष्णु, आपको आकाश का स्पर्श करने वाला, दे दीप्यमान, अनेकों वर्ण वाला, फैलाए हुए मुख वाला और दीप्ति शाली नेत्रों वाला देखकर मैं व्यथित चित हूँ। मुझे न धैर्य होता है और न शांति। यहाँ विष्णु शब्द संबोधन से भगवान की व्यापकता सूचित की गई है, अर्थात आप सर्वरूप, सर्वव्यापक, नाना वर्णों वाले हैं, क्योंकि सब वर्ण आपसे ही हैं महाराज। सब वर्ण तो आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आकाश के समान विशाल हैं, परंतु अभाव रूप या जड़ नहीं, दे दीप्यमान है, प्रकाश पुंज या ज्ञान रूप है। परमात्मा तो वो है जो खाना खाता भी है, पचाता भी है, निकालता भी है। भगवान के लिए पवित्र अपवित्र कुछ भी नहीं होता, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आती। आंखें रूप रंग को ग्रहण कर सकती है, पर आकाश को ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि आकाश में रूप रंग नहीं है। जब आंख से आकाश को देखते हैं तो वो अनंत है, वह अनंत है। एक क्षमता है आंख को देखने की, तो जब देखने की क्षमता खत्म हो जाती है तो वहाँ नीला दिखाई देता है। इसलिए हम लोग जब आकाश को देखते हैं तो आकाश नीला दिखाई देता है। हम जब भी अनंत की ओर खुली आंख से देखेंगे तो वह नीला दिखाई देगा। अर्जुन कह रहे हैं कि आप अपने बृहद स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, जैसे आकाश ही छोटा दिखाई दे रहा हो। आपकी बड़ी बड़ी आंखें, असंख्य आंखें, मुख दिखाई पड़ रहे हैं, और आपका यह भयानक रूप देखकर मैं व्यथित हो रहा हूँ। हे भगवान, अब मेरा धैर्य टूट रहा है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।